जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड में 289 से। तो चलिए सबसे पहले बोलते हैं जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अगम साबही बरनत बार बरनी, जिमि जलहीन मीन गामु धरनी। भारत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामु ना सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वनवाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही आगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये बात जनक जी बोल रहे हैं, सुने न जी से। बरनी सा प्रेम भारत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखी कह राऊ। बहुराही लखनु भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। भरतु आबादी स्नेह ममता की, यद्यपि रामु सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत ना सपने हो मनु निहारे। साधन सिद्धि राम पागने हूँ, मोहि लखी परत भारत मत एहूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही उनकी सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का वश यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। वो ये कहते हैं कि वो स्वार्थ से परे हैं भरत जी, और वो जो भी है उनका प्रेम श्री भगवान के चरणों में ही है। भोरे हूँ भरत ना पाली हाही, मन सहु राम रजाई। करिए न सोचू सनेह बस, कहूँ भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होके कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। मंगल भवन आमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। राम भरत गुण गणत सा प्रीति,
निशि संदम पतहि पलक संबीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। रात पलक के समान बीत गई मतलब बाती बातों में पूरी रात बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। दोनों समाज की तरफ के लोग जो भी थे ना, वो सब प्रातःकाल उठ गए और नहाने लगे और पूजा पाठ में लग गए। गे नहाई गुर पही रघुराई, बंद चलन बोले रुख पाई। नाथ भरत सुर जन में है तारी, नाथ भरतु पुर जन में है तारी। शोक बिकल बन बास तुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भये सहत कलेषु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सबका हित है। अस कहीं अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुले केला की सीलू सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सारिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम ताजी तात सोहात ग्रह, जिन हित नहीं विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। तो वो विधाता के विपरीत हो जाते हैं लोग, उन्हें मतलब विधाता से कोई लेना देना नहीं है, वो भोगों में ही लिप्त रहने वाले लोग होते हैं। तो ये मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने अयोध्या कांड में 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी है 289 और 290। 290 हमने आज कंप्लीट कर ली है चौपाई अयोध्या कांड में। फिर कल मिलते हैं। जय श्री राम।